जनवरी से गायब है, किस जगह से गायब हुई? यही थाने के पास से जस्ट सामने से गायब है। क्या आसमान खा गया, धरती खा गई, क्या ऐसा हुआ है कुछ नहीं ढूंढने पा रहे। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? बच्ची क्या कुछ बोलकर घर से निकली? नहीं, घर से नहीं आ रही थी, वो कॉलेज से फारूक नगर गुड़गांव से आ रही थी। पुलिस वालों के नाक के नीचे से बच्चे गायब हो रहे हैं और पुलिस वालों को यह चीज का कोई जानकारी नहीं है। बड़े शर्म की बात है दिल्ली पुलिस को कि दिल्ली से बिल्कुल थाने के नाक से बच्चे गायब हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेहड़ी पटरी वालों को तंग करने के लिए, घूस खाने के लिए बैठा रखा है, नेताओं के तलवा चाटने के लिए बैठा रखा है। अफवाह नहीं है, जिनके बच्चे गायब हुए उनके दिल से पूछो ना, उनके दिल से पूछो जिनके बच्चे, काश इनकी बेटियां गायब होती तब ये कहते कि अफवाहें। इतने तंग आ गए कि अब अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालने में हम डरते हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय आप देख सकते हैं कि नांगलोई के पुलिस थाने के बाहर मेरी मौजूदगी है और आपको ये जो पूरा तमाम परिवार दिख रहा होगा, बता दूं आपको कि जो राजधानी दिल्ली है उसमें लगातार जो लोग गायब होते जा रहे हैं, कोई लापता हो जाता है, कोई अपने घर से निकलता है तो वो वापस नहीं लौटता। ऐसे ही जो परिवार है वो रोता बिलखता रह जाता है। देखिए, आपको बता दूं कि मुस्कान जो एक 20 वर्षीय लड़की है, ये अपने ही यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो आपको थाना दिख रहा होगा इसी चौक के पास से वो जो है गायब हो जाती है और अभी 8 जनवरी से ये गायब है। आप लगातार ये खबरों के माध्यम से सुनते होंगे कि जो लोग हैं वो लगातार अपने घरों से लापता हो जाते हैं। अगर रास्ते में निकलते हैं तो वो अपने घरों तक वापस नहीं पहुंच पाते। पर वहीं जो पुलिस प्रशासन है वो किस तरीके से ठप हुआ बैठा है आप देख सकते हैं। आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो 2 लोग हैं वो लापता है। एक है विजय, जिसकी उम्र है महज 16 वर्षीय ये लड़का है और लगभग इसे 25 अक्टूबर हो चुका है, 5 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अभी तक जो परिवार है उसे सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, ना ही उनका बच्चा वापस लौटाया जा रहा है। आप मुस्कान को भी देख लीजिए, ये भी 20 वर्षीय लड़की है। यही जो नांगलोई चौक है यहीं से गायब होती है। आपको चौक दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके की ये चौक है। ये 24 घंटे यूं ही चलती रहती है। उसके बीच अगर दिन दहाड़े एक लड़की यहाँ से गायब हो जाती है तो आप पुलिस देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ ठप है। परिवार वालों से जुड़ते हैं, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ हुआ था। मैम, कब से गायब है? ये मुस्कान गायब है तो ना 8 जनवरी से ना 8 जनवरी से गायब है। किस जगह से गायब हुई? यही थाने के पास से जस्ट सामने से गायब है। मतलब तो ना थाने के पुलिस वालों के नाक के नीचे से बच्चे गायब हो रहे हैं और पुलिस वालों को यह चीज़ का कोई जानकारी नहीं है। कहते हैं मुझे पता नहीं है, कोई चीज़ ढूंढने के लिए बोला तो कहते नहीं है। मॉल से एक सीसी कैमरा निकाला गया, हम लोगों ने ही निकलवाया। पुलिस वालों ने नहीं निकलवाया? नहीं निकलवाया, वही भी तो हम ही लोगों ने निकलवाया है जा करके। फिर उन्होंने एक कैमरा, यहाँ सिर्फ एक कैमरा चेक कराया, उसके बाद जस्ट कोई कैमरा नहीं चेक करा रहे और बोल रहे हैं कि चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ये चीज़ चेक कर रहे हैं, वो चीज़ चेक कर रहे हैं, बस ये कर करके ना तो ना टाल दे। मतलब अब 8 जनवरी से 14-15 फरवरी हो गई, आप लगातार थाने के चक्कर। 6 फरवरी को उन्होंने मेरी FIR हम लोगों की लिखी है। मतलब ये उनके पापा हैं और मम्मी उनकी अभी है नहीं है। सर, 1 महीने बाद आप लोगों की जो FIR है वो रजिस्टर हुई है जी। तो पुलिस क्या कुछ कार्यवाही कर रही है आपके बच्चे? यही कह रहे, कर रहा हूँ जी, कर रहा हूँ। 1.5 महीने हो गए, अभी तक का कोई सुनवाई नहीं, कोई प्रूफ नहीं निकाल पाए। ऐसी क्या आसमान खा गया, धरती खा गई, क्या ऐसा हुआ है कुछ नहीं ढूंढने पा रहे। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? बच्ची क्या कुछ बोलकर घर से निकली? नहीं, घर से नहीं आ रही थी, वो कॉलेज से फारूक नगर गुड़गांव से आ रही थी। बस थी कॉलेज की, वहाँ से उतरी है, यहीं नांगलोई में उतरी है। बस मेरे से बात भी हुई है, उसके बाद में फ़ोन बंद जा रहा। मैं तुरंत थाने भी आ गए 1 घंटे बाद। उसके बाद में ना फ़ोन लग रहा ना तो ये कोई कार्रवाई कर रहे हैं। उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है जी उनके पास से। तो पुलिस ने किसी तरीके की कोई ट्रैकिंग वगैरह कुछ करने की कोशिश करी? कह रहे हैं जब फ़ोन खुलेगा तब बताऊंगा। ना फ़ोन खुलेगा ना तो ये मिलेगी। बस तो ये जवाब दे दे, नहीं ढूंढ पाऊंगा। फ़ोन खुलेगा तब ढूंढूंगा, तो मैं भी बैठ जाता हूँ। कौन आई हुई है यहाँ के? अस्सी मैडम है। तो उनकी तरफ से भी किसी भी तरीके की कोई अभी कुछ भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी। आप ऐसे ही जो मतलब थाने के चक्कर लगा रहे हैं, कभी आप कहीं आ रहा हूँ, कोई ऐसे कर रहा हूँ जी, कर रहा हूँ। अभी तक का यही हो रहा है। बस मैं घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के चला जाता हूँ, बस यही हो रहा है जी।
सर ये जो राजधानी दिल्ली में लगातार ही मतलब ऐसे बच्चे गायब हो रहे हैं, कहीं बड़े गायब हो रहे हैं, ये जो सिलसिला है लगातार चल रहा है, उसके बाद भी जो प्रशासन है किस तरीके से अपनी जो ढील बरत रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? अब ये तो प्रशासन ही बता सकता है कि किसका दबाव है, ये अपनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं तो बड़े शर्म की बात है दिल्ली पुलिस को कि दिल्ली से बिल्कुल थाने के नाक से बच्चे गायब हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप देखिए कि वो 8 फरवरी को जो बच्ची गायब हुई, जनवरी को जो गायब हुई थी, बिल्कुल थाने के नाक के नीचे उतरी है। हमने सीसीटीवी निकलवाया है, उसका फुटेज निकलवाया है, और उतरने के बाद जब यहाँ आई है उसने अपने पापा को बात किया है और अपनी मम्मी को बोला है कि मम्मी मैं 10 मिनट में पहुँच रही हूँ, मेरे लिए ये पसंद का खाना चॉइस किया कि ये खाना बना के रखना। और उसके बाद मम्मी ने खाना बनाने की तैयारी कर दी कि मेरी बेटी आ रही है, लेकिन 10 मिनट का रास्ता है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, जब बच्ची नहीं पहुँची तो सीधे ये लोग थाने आए और इन्हें थाने में बताया कि ऐसे ऐसे बात है। बोला बालिग बच्ची है, चली गई होगी कहीं, आ जाएगी। ऐसे करते रहे, 24 घंटा इंतजार किया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, रिपोर्ट 24 घंटे बाद में बस फिर जर्नल डायरी लिख ली, वो दिखा दी कि हमने लिख ली है, अब हम उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढ रहे हैं। तो हमने भी जहाँ जहाँ हमारी रिश्तेदारी थी सब जगह खंगाला, सब दोस्तों को, मित्रों को, सबसे। हाँ, तो फिर लास्ट में हम इन पर बार बार आने के लिए बैठा रखा है। इनको सिर्फ ना रेहड़ी पटरी वालों को तंग करने के लिए, घूस खाने के लिए बैठा रखा है, नेताओं के तलवा चाटने के लिए बैठा रखा है, बस इसीलिए इन लोगों तो आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला पुलिस की तरफ से। 1.5 महीना हो गया है, हम रोज आते हैं। अब वो उस बेचारा बाप गरीब आदमी है, प्राइवेट नौकरी करता है 10-12 हज़ार की, अब उसकी नौकरी भी छूट गई, घर में सब बैठे हैं, बेटी भी गायब हो गई। अब कैसे गुजारा हो, कैसे जनता को लेके आए? हम रोज आते हैं, लेकिन यहाँ बस वही है कि हाँ भी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, सब यहाँ खोजबीन हमने भी कर ली, पूरी खोजबीन कर ली। और हमारे क्षेत्रीय जो जनता के प्रतिनिधि हैं, हम पार्षद के पास में गए, पार्षद को भी यहाँ एक बार बुला के लाए, तो पार्षद को भी इन्होंने कह दिया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं, वही कार्रवाई है कि हम खोज रहे हैं। उसके विधायक भी मिल के गए, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया कि ठीक है हम कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं सुना गया। फिर हम क्षेत्रीय सांसद के पास में गए, सांसद ने हमारे सामने फ़ोन उठाया और फ़ोन पे बात की, लेकिन हमें पता नहीं कहाँ बात की। उन्होंने बोला मेरी SHO से बात हो गई, आप लोग जाओ थाने और पुलिस कार्रवाई करेगी। मतलब आप लोग दर-दर भटक चुके हैं, पर हम और यहाँ तो सांसद को छोड़ो, हम DCP साहब के ऑफिस भी गए, उन्होंने भी अपने अर्दली से फ़ोन करा दिया, मैं दौरे में जा रहा हूँ भाई, बाद में आना, फ़ोन कर दो। तो यहाँ थाने में फ़ोन कर दिया, कह दिया कि जाओ, DCP साहब का फ़ोन पहुँच गया है, पुलिस अब कार्रवाई करेगी। लेकिन सब जगह थक गए, लेकिन पुलिस का वही एक जवाब होता है कि हम खोज रहे हैं भाई, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं जो हम ढूंढ लेंगे, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें खुद जो IPS है वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है पेड प्रमोशन के लिए करवाई जा रही है। तो ये सर अफवाह है, जिनके बच्चे उठ रहे हैं? नहीं, अफवाह नहीं है। जिनके बच्चे गायब हुए उनके दिल से पूछो ना, उनके दिल से पूछो जिनके बच्चे, काश इनकी बेटियां गायब होती, तब ये कहते कि अफवाहें। ये पूरे इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली से 54 बच्चे रोज गायब हो जाते हैं, उनको भी झूठा बता रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, जिसकी वजह से ये मतलब दिल्ली पुलिस भी मौन धारण करे बैठी हुई है और शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। या आप देख लो इस बात पे, तो रोज शर्म की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली से 54 बच्चे रोज गायब हो रहे हैं, लेकिन संबंधित किसी भी मंत्री ने कोई संसद में बोला हो, बेटियों के लिए चिंता जताई हो, ना गृह मंत्री का कोई अल्फाज आया है कि बेटियां गायब हो रही हैं। फालतू की बातें। बाकी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी तो हम मेहनत करके पढ़ा लेंगे, लेकिन बचाएगा कौन? अब तो मैडम डर लगता है अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने का। इतने तंग आ गए कि अब अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालने में हम डरते हैं। अब कैसे पढ़ाएंगे अपनी बेटियों के, जब ऐसे भेड़िया सरेआम घूम रहे हैं और दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है? तो अब कैसे बेटियां पढ़ेंगी और कैसे बेटियां बचेंगी? सर रिश्तेदारी वगैरह आपने सारी जगह पे पता कर लिया? सब कुछ जी जांच मेरे ढूंढ लिया, कुछ भी कोई नहीं ऐसी जानकारी में आ रहा है, नहीं कुछ भी। ना तो यहाँ थाने से मिल रहा कोई सुराग, ना तो मैं ढूंढ पाया, ऐसा कोई सुराग नहीं मिल रहा जी। ये कह रहे हैं बस कर रहा हूँ जी, कर रहा हूँ, यही शासन 8-1.5 महीने से यही दौड़ रहा हूँ जी। आप जो 1.5 महीने से अपना काम धंधा छोड़ के बैठे हुए हैं सिर्फ एक पुलिस पर विश्वास करके कि वो आपकी बेटी को जी विश्वास है पर टिकट आ रहे हैं अभी तक का, अब क्या कर सकता हूँ। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जो राजधानी दिल्ली में जो लापता लोगों की लगातार संख्या ऐसे ही बढ़ रही है, वहीं प्रशासन जो है ठप है? मैडम पूरी तरह से ही ठप है। कहना चाहता हूँ प्रशासन अगर थोड़ा सा सख्ती से काम करता आज हमारी बेटी भी मिल जाता। सबसे बड़ी दुख यही, सबसे बड़ा रिक्वेस्ट ये है कि अपना बेटी मिल जाए और प्रशासन थोड़ा सा सख्ती से कार्रवाई करे, काम करे, बस यही कहना सर आप क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? मांग हमारी यही है, तो ये हाथ खड़े कर दें, मैं मरने दें
मैं ढूंढ लूँगा, नहीं ढूंढूंगा दफनिया दूंगा। तो ये हाथ पुलिस वाले खड़े कर दे तो ठीक है, तो ढूंढ के दे दें, बस हाथ जोड़ के यही निवेदन है मेरा, और कुछ नहीं कहना चाह रहा। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो पूरा परिवार है आपको निराश नजर आ रहा होगा। लगभग आज 1.5 महीने हो चुके हैं, ऐसे ही ये दर दर भटक रहे हैं, अपना काम धंधा छोड़कर रोज ये जो पुलिस थाना आप देख रहे होंगे, रोज यहीं पे जा रहे हैं। जो परिवार है ऐसे ही अपनी जो इंसाफ की गुहार लगाता रह जाता है, मांगता रह जाता है कि हमारे बच्चों को वापस मिलवाया जाए, पर वही जो प्रशासन है वो इसी पे किसी भी तरीके का कोई संज्ञान नहीं लेते। लगातार जो ये बातें होती है कि ये जितनी भी मिसिंग की रिपोर्ट्स है ये सारी अफवाह है, तो आप खुद देखिए कि आखिरकार ये परिवार है कौन। अगर वो सारी बातें अफवाहें हैं तो हकीकत में ये लोग है कौन। मैं आपको दिखा दूं कि ये वही नांगलोई चौक है जो पूरे दिन रात चलता है, 24 घंटे चलता है। यहाँ जो पुलिस है वो भी खड़ी रहती है। अभी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये पूरा रोड है, 4 तरफा रोड, ये किस तरीके से चलता है। उसके बावजूद अगर कोई लड़की पढ़ने जा रही है और अपने घर ही वापस नहीं लौट रही है, तो किस तरीके की जो ये सुरक्षा की बात हमारा प्रशासन करता है, हमारी सरकार करती है, किस तरीके की सुरक्षा जो प्रदान की जा रही है। अभी परिवार वालों की निरंतर यह विनती है कि जल्द से जल्द उनकी बेटी को मिलवाया जाए। देखिए स्क्रीन पर आपको ये तस्वीर नजर आ रही होगी, अगर आप कहीं भी इस लड़की को देखते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप जरूर संपर्क कीजिएगा। तो पूरी खबर हमने आप तक पहुंचाई है, इस पर आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।